नीट एस्पिरेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की अगली डीपीपी। ठीक है, चलिए तो लेट मी डिस्कस नीट कोर्स मॉड्यूल विद यू वंस। तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। फिर आपको सेम टॉपिक जो हमने कवर किया है उसके कॉन्सेप्ट्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको खुद सॉल्व करना है। और भाई ये मिलता है आपको पीडीएफ्स के फॉर्म में। ठीक है, चलिए एंड ये सारा का सारा मटेरियल आपको कहाँ मिल जाएगा? इजीली www.magnetbrains.com पर। चलिए फिर आता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो जो कि आज हम करने जा रहे हैं। ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि भाई आप अपनी अप्रोच चेक कर लो और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं वो देखकर सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। देन यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस ऑल्सो, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि यहां से हम एनालाइज कर पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पुराने सालों में सेम चैप्टर से पूछे गए और क्या हमसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अगली चीज है डाउट सॉल्विंग सेशंस। फिर आता है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। इसके अलावा किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अगर एनटीए जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है रिलीज करती है आपके एग्जाम को लेकर, किसी भी तरह का चेंज अपडेट करती है तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। चलिए अगली चीज है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन जिसमें हम सारा का सारा चैप्टर एक बार में कवर कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें इन्होंने हमसे बोला है एक बाइनरी सॉलिड है, अब बाइनरी सॉलिड है और उसमें आयंस प्रेजेंट है एज दे आर शोइंग अस। इसका जिंक प्लेन स्ट्रक्चर है विथ B negative ions constituting the lattice, ये लैटिस में है भाई, and A plus ions occupying 25% of tetrahedral holes। इनके लिए क्या बोला है? 25% tetrahedral voids ये ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप बताओ कि क्या आपको वो वाला कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी एटम में अगर n स्फीयर्स हैं या किसी भी यूनिट सेल में, नॉट एटम, यूनिट सेल में अगर n स्फीयर्स हैं तो उसमें टेट्राहेड्रल होल्स कितने होंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? वो होंगे ट्वाइस ऑफ n। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? वो होंगे n। ठीक है, ट्वाइस ऑफ n एंड n। ठीक है, यहां तक इतना समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को सीधे सीधे ऐसे सॉल्व किया करो। देखो ए बी लिख लिया आपने, लैटिस बोला है तो सीधे लिख दो n। हमें नहीं पता ना यार, उन्होंने कोई भी लैटिस मेंशन नहीं करी है, उन्होंने सिंपली बोला है कि लैटिस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, सीधे लिख दो n स्फीयर्स। फिर आती है बात जहां पर इन्होंने वॉइड्स मेंशन किया है। ठीक है, अभी इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसकी हैबिट लग जाएगी कि कैसे अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चंस को। शॉर्टकट मेथड है। 25% टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोला है ना, 25% मतलब क्या होता है यार? एक चौथाई, 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अगर 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। यहां पर देखो अगर n स्फीयर्स हैं, मैंने मान लिया कि n स्फीयर्स हैं, है ना, तो 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज 1/4 इंटू 2n। ठीक है, आप समझ पाए इस चीज को? अगर n स्फीयर्स हैं तो टेट्राहेड्रल होल्स तो 2n होंगे ना, और ये ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं? केवल 1/4, ये केवल 1/4 ऑक्यूपाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे भाई? a 2n/4 हो जाएगा, ये 2n/4 हमारा, एंड b जो है वो हो जाएगा सिंपली n से n कैंसिल। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। इसको होल नंबर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा AB2 एज योर फाइनल आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। भाई z नंबर ऑफ एटम्स है, ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? z है। ये क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस बता रहा है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू। हमें इस सीक्वेंस से यार कोई मतलब नहीं है, हमें इस सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम z है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो वही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एटम z है जो कि हम पढ़ते थे कि नंबर ऑफ एटम्स अगर n है या नंबर ऑफ स्फीयर्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ n। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? सिंपली n। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स अगर z है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे?
ये हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ z। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है इन अ मल्टी लेयर्ड क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, देयर आर ट्वाइस एज मेनी टेट्राहेड्रल होल्स एज देयर आर क्लोज्ड पैक एटम्स। क्लोज्ड पैक एटम्स अगर n है तो क्या टेट्राहेड्रल होल्स ट्वाइस ऑफ n होता है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगली स्टेटमेंट देखते हैं। देयर आर एज मेनी टेट्राहेड्रल होल्स एज देयर आर क्लोज्ड पैक एटम्स। क्लोज्ड पैक एटम्स अगर n है तो क्या टेट्राहेड्रल होल्स भी n होंगे? नहीं, ये तो नहीं है। मुझे तो ये कंडीशन सही लग रही है। स्टिल हम बाकी सारी स्टेटमेंट्स भी चेक करेंगे। देयर आर ट्वाइस एज मेनी ऑक्टाहेड्रल होल्स एज देयर आर क्लोज्ड पैक एटम्स। अगर क्लोज्ड पैक एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल होल्स 2n होते हैं क्या? नहीं। There are as many tetrahedral holes as there are octahedral holes, बिल्कुल नहीं। अगर tetrahedral holes 2n होते हैं तो octahedral holes just half of that होते हैं, या अगर octahedral holes n होते हैं तो उसके just double tetrahedral holes होते हैं। As per that, statement number 1 is correct। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए अगला देखेंगे। Number of octahedral and tetrahedral sites in a cubic closed packing array of n spheres respectively is। पहले ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो भाई वो तो n होता है। अगर n स्फीयर्स हैं तो उसमें n ऑक्टाहेड्रल होंगे और 2n टेट्राहेड्रल होंगे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन अ मेटल ऑक्साइड। एक मेटल ऑक्साइड है, उसमें ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, मेटल ऑक्साइड इस तरह का हमारा कुछ कंपाउंड का बेसिक फॉर्मूला होगा। उसमें ऑक्साइड आयंस कौन सी अरेंजमेंट में है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट है। और मेटल आयंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर ये 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मैं कह रही हूं कि अगर n स्फीयर्स हैं और n स्फीयर्स हैं तो बेटा ऑक्टाहेड्रल होल्स भी n ही होंगे, और ये n ऑक्टाहेड्रल होल्स 2/3 ही ऑक्यूपाइड हैं m एटम से। ऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोल दिया है। तो मान लो कि ऑक्साइड आयन के n स्फीयर्स हैं, तो m के कितने होंगे? m के कितने स्फीयर्स होंगे? डिपेंडिंग ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो किस पर डिपेंड करता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अब हमें क्या मिल गया है? MO 2/3n एंड n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से जब हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा M2O3। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर है? M2O3 सही है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली इज। क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इजी था ये तो। द अरेंजमेंट ABC इज रेफर्ड टू एज। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीसीपी लैटिस है ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एटम्स कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 × 8। वाई एटम्स फेस सेंटर पर प्रेजेंट है तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/2 × 6। और फिर आता है then the formula of the compound would be if one of the x atoms from a corner is replaced by z atoms। चलिए यहां पर बेटा केवल और केवल कितने? 7 एटम्स रह गए हैं और एक किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? z ने। ठीक है, एक सेकेंड। यहां से जो हमारा इनिशियल कंडीशन कह रही थी वो ये थी। ठीक है, लेकिन चेंज के हिसाब से x एटम्स कितने हो गए हैं? कंट्रीब्यूशन तो 180 रहेगा, लेकिन 8 की जगह केवल 7 हो गए क्योंकि एक एटम की जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली है? z ने। y एज इट इज है, y में कोई चेंज नहीं है, z ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो z क्योंकि वो कॉर्नर एटम को रिप्लेस किया है उसने, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होता है। ठीक है, इसको जरा देखते हैं क्या मिलता है। 7/8 मिल रहा है, y का मिल रहा है हमें 3 एंड z का मिल रहा है हमें 1/8। होल नंबर रेशियो में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सभी को हम क्या कर देंगे? × 8 × 8 × 8। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। तो ये हमें जो फाइनली मिला है ये क्या मिलेगा? x 7, ठीक है, y 8 3s are 24 एंड z सिंपली z मिला है। ठीक है, तो 724z मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा।
ठीक है, क्लियर है? 724 एंड Z, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। द मैक्सिमम रेडियस ऑफ स्फीयर दैट कैन बी फिटेड इन अ ऑक्टाहेड्रल होल। यार देखो ऑक्टाहेड्रल होल की बात आती है ना, तो सीधे सीधे रेडियस रेशियो R+/R- इज इक्वल टू 0.414 होता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन ये वाला करेक्ट है हमारा, कि रेडियस जो हम मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो होता है 0.414 R। क्लियर है? चलिए, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर है ना FCC स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर में पर साइड पूछा है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड पर स्फीयर। अब आप मुझे बताओ कि FCC में कितने टोटल स्फीयर्स होते हैं हमारे पास। पहले तो आप मुझे ये बता दो कि FCC में हमारे पास टोटल स्फीयर्स होते कितने हैं? हाउ मेनी? 4, राइट। तो पर स्फीयर, हर एक स्फीयर के अगेंस्ट कितनी ऑक्टाहेड्रल साइड्स होंगी? द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स पर स्फीयर। टोटल स्फीयर्स तो 4 होते हैं, तो एक स्फीयर के अगेंस्ट ऑक्टाहेड्रल साइड अगर पूछ रहे हैं तो एक ही होगी ना यार, क्योंकि अगर n स्फीयर है तो n ऑक्टाहेड्रल साइड्स 2n पूछते तो जस्ट डबल होती। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है गाइस एवरीवन? चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस। ठीक है, CCP लैटिस है, इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हम नंबर ऑफ एटम्स इनके n कर देते हैं, एंड X ऑक्यूपाई करते हैं 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम अगर n स्फीयर्स हैं तो इनके 2n टेट्राहेड्रल साइड्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड कितनी है बेटा? केवल 2/3 ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लें? यहां से हम क्या निकाल लें यार? ये n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? XY 2 2 4/3 एंड y का सिंपली क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ y का क्या हो जाएगा? n तो कैंसिल हो गया, तो ये 1, इसको जब हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर इंटू 3, यहाँ पर इंटू 3, और हमें ये मिलता है 3 से 3 कैंसिल, x4y3। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। और एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेटा आपको केजी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड अलोंग विद इतने सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है, एंड ये सभी कुछ आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, रही बात बेटा इन कोर्सेज के रिलायबल होने की, तो ये मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल 100% रिलाई कर सकते हो इन सभी कोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं इन पर। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपने बाकी जितने भी सिबलिंग्स हैं, नए फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ घर बैठे कर सके। जुड़े रहने के लिए यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर करेंगे, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले सेशन में।